और वहाँ पे हीरो द पैलेशियल आएगा। हीरो द पैलेशियल के पीछे इनका आएगा एक प्रोजेक्ट और आएगा, जो कि जिसका इंडिया बुल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंडिया बुल्स में इसका नाम होगा उस प्रोजेक्ट का 1.95 सीआर में आपको मिल रहा है 2 BHK प्लस सर्वेंट, जो 1500 स्क्वायर फीट का है। और आपको एक और टाइपोलॉजी मिल रही है, एक और साइज मिल रहा है, जो कि है 2100 स्क्वायर फीट, जो कि 3 BHK प्लस सर्वेंट है। एकदम से इंडिया बुल्स कैसे गायब हो गया था, क्यों गायब हो गया था, उसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप समझ पाएं कि आपको आगे इंडिया बुल्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इंटरनल फेसिंग में आपको एक एडवांटेज भी है, एक टावर ऐसा भी है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टावर में लेना चाहिए आपको। इसमें अच्छी चीज मुझे लगी कि इन्वेस्टर भी इंटर कर सकते हैं। क्यों? और एंड यूजर तो जाहिर सी बात है करेंगे। एंड यूजर इसलिए क्योंकि एंड यूजर जो होते हैं उनको चाहिए होता है थोड़ा सा एक रिलैक्स पेमेंट प्लान हो। तो रिलैक्स पेमेंट प्लान आपको एज एन इन्वेस्टर भी इसमें मिल रहा है और एज एन एंड यूजर भी आपको इसमें मिल रहा है। इस लैंड पार्सल को मान लीजिए कहीं गूगल का लोकेशन पिन आया है या हम आपको भेजेंगे, तो आप देखेंगे तो आपको पानी जैसा दिखेगा। वो पानी जैसा क्यों दिख रहा है ना, वो भी चीज़ हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली उसकी क्या स्टोरी है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज हम खड़े हैं अपने ऑफिस की बालकनी में, और ऑफिस की बालकनी में खड़े होकर आपको ये वीडियो बनाने का और बातें करने का ये इंटेंट जो है बहुत क्लियर है, क्योंकि 106 सेक्टर में हूँ मैं इस वक्त। और जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इंडिया बुल्स का सेक्टर 104 में एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसका बहुत धीरे धीरे बज़ बन रहा है मार्केट में, और बहुत जगह से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होगी और आप भी बहुत सारी चीज़ें समझना चाह रहे होंगे उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। तो आज मेरी कोशिश है कि उसके ऊपर क्लैरिटी दूं। और मेरी बालकनी से सामने दिखता है प्रोजेक्ट, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मतलब वो प्रोजेक्ट क्या, वो तो अभी बिल्कुल ही ग्राउंड पे है। तो अभी तो उसका रेरा भी एक्सपेक्टेड है और जल्दी आ जाएगा, लेकिन रेरा उसका, लेकिन ये है कि अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो वो सब बातें करेंगे अभी। तो बेसिकली क्या है, इंडिया बुल्स अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। अब बज़ क्यों है इस प्रोजेक्ट की? कोई भी प्रोजेक्ट अगर एक बज़ होती है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका प्राइस। तो प्राइस जो है इसका, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1.95 सीआर। 1.95 सीआर हाई राइज आपको मिल रहा है 1.95 सीआर में, द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 104 में। तो जाहिर सी बात है कि ये तो बात करने लायक चीज़ है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जितने लोग हैं जो जैसे कि सबको पता है कि मार्केट में इस वक्त जिनका जो चाह रहे हैं कि 2 करोड़ के आसपास की चीज़ मिल जाए, मतलब हमें 2.5 करोड़ तक भी ना जाना पड़े हम, क्योंकि कई लोग हैं जो 1.5 सीआर से अपना बजट स्ट्रेच करके 2 सीआर तक लेके आए हैं, क्योंकि 1.5 सीआर में कोई चीज़ मिल नहीं रही है, क्योंकि मानेसर में चला गया है रेट इससे ऊपर। तो 2.5 सीआर में तक ना जाना पड़े उनको, तो 2 सीआर के अंदर चीज़ मिल जाए कोई, तो इसके बायर्स बहुत हैं और सर्च कर रहे हैं आप लोग। तो 1.95 सीआर में क्या चीज़ आ रही है, क्या प्राइसिंग है इसका, क्यों आ रही है प्राइसिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द्वारका एक्सप्रेस जब आसपास जब देख रहे हैं आपके 104 सेक्टर में ही ले लें या द्वारका एक्सप्रेस में भी ले लें, एक एवरेज रेट 18,000 17,000 के आसपास का है। तो इस बजट रेंज में यानी कि लगभग 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेंज में चीज़ कैसे आ रही है। अब कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि आप हमारे व्यूअर हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, तो जैसे मैंने 13,000 बोला और 1.95 बोला, तो कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो सिंपली आपको ये चीज़ दिखेगी कि 1500 स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ मैं। तो साइज़ जो आ रहा है इसमें वो भी बड़ा ल्यूक्रेटिव है। 1500 स्क्वायर फीट प्लस, मतलब 1500 स्क्वायर फीट में 2 BHK प्लस सर्वेंट आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि साइज़, जैसे मैंने, आपको याद होगा मेरे अभी कुछ इस साल की शुरुआत में मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद साल का पहला वीडियो था वो। तो मैंने डेवलपर से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई सही प्राइस में आप चीज़ तब दे पाएंगे जब आप साइज़ थोड़ा सा छोटा लाएंगे। सारे लोग 3,000 के आसपास का साइज़ ला रहे थे, 2500 2800 के आसपास का साइज़ ला रहे थे। तो मैंने वही एक रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप डेंसिटीज़ है, आप लोग को, हमारे व्यूअर्स को डेंसिटीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की भी डेंसिटी लगभग 100 के आसपास जा रही है। वो कैसे जा रही है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन डेंसिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को राज़ी हैं। लेकिन हमें हमारे बजट में चीज़ तो है, लगभग 2 करोड़ के आसपास की चीज़ आएगी तो हम लेने में राज़ी हैं उसको। तो 1.95 सीआर में आपको मिल रहा है 2 BHK प्लस सर्वेंट, जो 1500 स्क्वायर फीट का है। और आपको एक और टाइपोलॉजी मिल रही है, एक और साइज मिल रहा है, जो कि है 2100 स्क्वायर फीट, जो कि 3 BHK प्लस सर्वेंट है। तो 3 BHK प्लस सर्वेंट की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो 2100 स्क्वायर फीट का आप चीज़ ले सकते हैं। वो कहीं ना कहीं 13,000 के प्राइस से आप अगर देखें तो 2.73 के आसपास की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान बहुत खूबसूरत है इसका, ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है इसका पेमेंट प्लान बहुत खूबसूरत है, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले मैं आपको आइए दिखा देता हूँ मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ।
तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ सेक्टर 106 में। आपको सामने अगर जूम करके आप देखें तो आपको हीरो होम्स दिख रहा होगा। हीरो होम्स ये सेक्टर 104 वाला है जो कि तैयार है, रेडी है। इसमें ओसी भी आ गया है कुछ टावर्स का। और उसके हीरो होम्स के बगल में एकदम पास में इनकी सेल्स गैलरी बनी हुई है हीरो द पैलेशियल की, और वहाँ पे हीरो द पैलेशियल आएगा। हीरो द पैलेशियल के पीछे इनका आएगा एक प्रोजेक्ट और आएगा जो कि जिसका इंडिया बुल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंडिया बुल्स में इसका नाम होगा उस प्रोजेक्ट का एस्टेट एंड क्लब, जिसका वीडियो मैंने लगभग मान के चलिए 7-8 महीने पहले बनाया था। तो वो एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। वो कहीं ना कहीं उसका रेट इस वक्त 17,500 रुपये के आसपास है, और वो 17 एकड़ का प्रोजेक्ट है, G+44, और 2 एकड़ का क्लब हाउस है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि उस प्रोजेक्ट में हीरो द पैलेशियल बहुत खूबसूरत, उसका हीरो द पैलेशियल का फसाड बहुत खूबसूरत आ रहा है। लेकिन हीरो द पैलेशियल में जब मैंने वीडियो बनाया था तो आपको याद होगा मैंने बिल्कुल ब्लंटली बोला था, और उस वीडियो का नाम ही था ऑनेस्ट एंड ब्रूटल रिव्यू। तो मैंने उसमें ये चीज़ बोली थी कि ग्रीन एरिया जो है हीरो द पैलेशियल में वो कम है काफ़ी। तो अगर इंडिया बुल्स एस्टेट एंड क्लब देखें जो हीरो द पैलेशियल के पीछे आएगा, उसमें जो एरिया है वो ग्रीन एरिया उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा ज़्यादा है, क्योंकि 2 एकड़ का क्लब हाउस दे रहे हैं इंडिया बुल्स वाले। एस्टेट एंड क्लब की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके सामने एस्टेट एंड क्लब रहेगा और उसके सामने हीरो द पैलेशियल रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है इसकी लोकेशन हीरो द पैलेशियल, उसके बाद फिर इंडिया बुल्स का एस्टेट एंड क्लब, उसके बाद फिर उसके साइड में ये प्रोजेक्ट रहेगा जो अभी मैं बता रहा हूँ। इसका नाम है इंडिया बुल्स हाइट्स, जो आने वाला है नाम इसका। रेरा जब आएगा तो उसका नाम जो एक्सपेक्टेड आने वाला है इंडिया बुल हाइट्स आने वाला है। और उसके पहले थोड़ा सा आएगा हीरो होम्स। मैं थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में अभी दिक्कत हो रही हो, मैं आपको ऑन कॉल भी समझाऊंगा। आपको नंबर हमारा दिख रहा होगा, मैं ऑन कॉल आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है वो, और मैप पे भी आपको हम समझाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप अगर हमारे साथ आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइसिंग भी ऑब्वियसली हम लोग आपको सबसे बेस्ट ही दिलवाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आपको समझनी है। इंडिया बुल्स के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं इनके फाइनेंसेस के बारे में, इनके जो पास्ट के बारे में। ऑब्वियसली ये लोग रियल एस्टेट से कुछ टाइम के लिए गायब हो गए थे इंडिया बुल्स, और ये सबको पता है चीज़। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग का कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे इंडिया बुल्स के साथ। लेकिन अभी उसका क्या सिनेरियो है, अभी इंडिया बुल्स के क्या कंडीशन है, अभी इंडिया बुल्स का आगे का इंटेंट क्या है। कहीं इंडिया बुल्स का आगे का रियल एस्टेट में ऐसा तो नहीं है वापस के रियल एस्टेट से वापस हट के ये कहीं और कुछ करने का सोच रहे हो। वो सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और बहुत पुख्ता इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बारे में हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड है, वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो लेकिन और एक और ये भी चीज़ है कि स्टोरी, एक्चुअल स्टोरी क्या है। इंडिया बुल्स जो है रियल एस्टेट से अच्छा खासा, मतलब इंडिया बुल्स एनिग्मा है, और इंडिया बुल्स का 109 सेक्टर में जो ऑफिस स्टार है जो अभी इक्विनॉक्स नाम से आएगा, और एक कंपनी ने और उसको टेक ओवर करा था। तो ये सब क्यों हुआ था, मतलब इतना सब बनाने के बाद एकदम से इंडिया बुल्स कैसे गायब हो गया था, क्यों गायब हो गया था, उसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप समझ पाएं कि आपको आगे इंडिया बुल्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। वो सब चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं थोड़ा प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, है ना, पहले, उसके बाद फिर आएंगे और बातों पे। 6 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 6 एकड़ का प्रोजेक्ट रहेगा ये। उसमें 4 टावर रहेंगे। 4 टावर में से सिर्फ 2 टावर ही हैं जो आप, जिसमें आप चीज़ें खरीद सकते हैं, क्योंकि ए और बी टावर, ABCD टावर हैं। ए और बी टावर जो हैं वो ये लोग पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इनकी डील हो चुकी है, तो वो 2 टावर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये लोग दे चुके हैं पहले ही, तो वो सोल्ड आउट है 2 टावर। तो अब बचे 2 टावर C और D। तो उसमें है पीछे की तरफ बैक साइड फेसिंग जो होगा वो होगा 2 BHK प्लस सर्वेंट 1500 स्क्वायर फीट, और फ्रंट फेसिंग जो होगा, इंटरनल फेसिंग जो होगा दोनों टावर में, वो होगा 3 BHK प्लस सर्वेंट 2100 स्क्वायर फीट। और इंटरनल फेसिंग में आपको एक एडवांटेज भी है, एक टावर ऐसा भी है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टावर में लेना चाहिए आपको। और अगर 3 BHK आप देख रहे हैं और आपके लिए व्यू इंपॉर्टेंट है, तो एक है टावर उसमें, जिसमें से जो स्टेट एंड क्लब इनका जो प्रोजेक्ट है उसके आगे वाला जो प्रोजेक्ट है इंडिया बुल्स का अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, उसका भी ग्रीन व्यू आपको आएगा उसमें। तो वो भी आपको चीज़ें समझना जरूरी है, वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। तो 6 एकड़ में 4 टावर हैं, और लगभग डेंसिटी जो आ रही है वो 100 के आसपास की डेंसिटी आ रही है। तो डेंसिटी आप ऑब्वियसली, मैं ये नहीं बोलूँगा, इनका जो स्टेट एंड क्लब वाला है, इसके आगे वाला जो प्रोजेक्ट है उसकी वो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, वो 60 की डेंसिटी आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली प्राइसिंग में भी डिफरेंस है। मतलब समझिए ये कि अगर 17,500 रुपये की चीज़ है और 13,000 रुपये की चीज़ है तो डिफरेंस तो होगा, लेकिन
आप अगर आपका ऑफिस जैसे साइबर हब में है, आपका ऑफिस एरो सिटी में है, आपका ऑफिस किसी भी तरफ है, आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे हैं आप, और अप्रोच रोड की भी इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि अप्रोच रोड आप चलेंगे जब देखेंगे तो अप्रोच रोड बहुत अभी बनी हुई अप्रोच रोड है, अभी थोड़ा सा बारिश की वजह से और जो इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा घमंजा हुआ है वहाँ पे, लेकिन अप्रोच रोड बनी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अप्रोच रोड की बात पे अगर आए हैं हम लोग, तो एटीएस की बात हम लोग कर सकते हैं कि एटीएस जो था, एटीएस सेंचुरी 105 बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं अभी भी कहता हूँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने लिया है, और उसमें अप्रोच रोड बनेगी। अब कितना टाइम लग रहा है उसको, वो सारी चीज़ें हैं, जल्दी ही एटीएस भी खुद इस बारिश के बाद उसको खुद रिपेयर करने वाला है और उसका मेंटेनेंस भी देखेगा वो, लेकिन जो वाइडनिंग वाली चीज़ है उसमें हो सकता है अभी थोड़ा टाइम लगे। इस वजह से जो लोग एटीएस का, जैसे एटीएस का अगर 3 BHK कहीं ना कहीं 236 के आसपास आता है, 3 BHK उसका 1850 स्क्वायर फीट है, तो 236 के आसपास आता है। तो जिन लोग को एटीएस में इंटरेस्ट आ रहा था लेकिन वो अप्रोच रोड की वजह से उसमें नहीं जा रहे थे, हालांकि देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सारी चीज़ें बन जाएंगी, सारी चीज़ें आपको मुहैया हो जाएंगी, सारी चीज़ें सामने आपके तश्तरी में रखी होंगी, तो रेट वो नहीं मिलेगा। एटीएस का भी रेट इस वक्त अगर देखा जाए तो 3 BHK 3.5 BHK का 12,750 है, वो इसीलिए रेट है क्योंकि अप्रोच रोड अभी नहीं बनी है। तो अप्रोच रोड जब बन जाएगी उसका भी रेट अलग हो जाएगा, जाहिर सी बात है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे इसके। तो अब एटीएस में बाय एनी चांस आपको लग रहा है, आपने आए, आपने देखा, या एटीएस आपको समझ में आ रहा है क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होगा वो, और द्वारका एक्सप्रेस वे पे आप चीज़ चाह रहे हैं, तो लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं यार अप्रोच रोड मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो आप इसका 3 BHK भी देख सकते हैं, या अगर थोड़ा सा सस्ते में भी आप देखना चाह रहे हैं तो 2 BHK प्लस सर्वेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि 1500 स्क्वायर फीट का 2 BHK प्लस सर्वेंट होगा, जो कि सर्वेंट होगा उसका वो भी लगभग 10/6 के आसपास का रूम साइज का होगा। तो और जो बाकी 2 BHK हैं, मतलब 2 रूम्स है उसमें बाकी, उसका भी साइज अच्छा होगा, क्योंकि 1500 स्क्वायर फीट इज अ वेरी गुड एरिया फॉर अ 2 BHK। इसमें तो 3 BHK भी दिया गया है लोगों ने, और 3 BHK भी आया है उसमें, तो 2 BHK है, और 2100 स्क्वायर फीट तो बहुत ही स्वीट साइज है एक 3 BHK के लिए, 3 BHK प्लस सर्वेंट के लिए, तो वो आपको अगर बजट है तो 2.73 में देख सकते हैं। तो एटीएस अगर आप नहीं कंसीडर कर रहे हैं बाय एनी चांस, तो इंडिया बुल्स भी देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आसपास है, एटीएस 105 सेक्टर में है और इंडिया बुल्स 104 सेक्टर में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि द्वारका एक्सप्रेसवे में आप अगर 113 की तरफ से या दिल्ली की तरफ से, मतलब इस तरफ से 113 या दिल्ली की तरफ से ऐसे करके आ रहे हैं, तो आपको नीचे नीचे नहीं आना है, आप ऊपर चढ़ सकते हैं, और जो स्लिप रोड है, जो एग्जिट है, वो जस्ट इस प्रोजेक्ट के पहले ही है 104 सेक्टर में, बस आप एग्जिट लेके नीचे उतर के और लेफ्ट आप ले सकते हैं, तो आपको लेफ्ट जैसे ले लेंगे तो आप इस अप्रोच रोड पे आ जाएंगे, सामने आपका प्रोजेक्ट आपको दिख जाएगा। तो उस अप्रोच रोड पे कितने प्रोजेक्ट्स रहेंगे, हीरो होम्स रहेगा, और इंडिया बुल्स का स्टेटन क्लब रहेगा, हीरो द पैलेशियल रहेगा, और इंडिया बुल्स का हाइट्स रहेगा। एक रोड और है, वो मैं आपको बताऊंगा, एक रोड और है जो अभी बनी नहीं है, वो भी रोड बन सकती है, अभी मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो रोड भी बनेगी आगे चल के, जो कि आगे चल के निकलेगी, कहाँ निकलेगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो अब आ जाते हैं क्योंकि मैं बात कर रहा था कि कैसे प्राइसिंग वाइजिंग की, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान जो है वो मान के चलिए कि जो स्टेट एंड क्लब का पेमेंट प्लान था वो भी सिमिलर था। इसमें अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इन्वेस्टर भी इंटर कर सकते हैं, क्यों, और एंड यूज़र तो जाहिर सी बात करेंगे। एंड यूज़र इसलिए क्योंकि एंड यूज़र जो होते हैं उनको चाहिए होता है थोड़ा सा एक रिलैक्स पेमेंट प्लान हो, तो रिलैक्स पेमेंट प्लान आपको एज एन इन्वेस्टर भी इसमें मिल रहा है और एज एन एंड यूज़र भी आपको इसमें मिल रहा है। तो अब क्या है कि पेमेंट प्लान की बात कर लेते हैं। आपने अभी EOI अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपीज़ आपने EOI अमाउंट दिया, उसके बाद फिर जब इनका रेरा आ गया तो 10% अमाउंट हुआ, उसके बाद फिर मतलब 30 डेज में 10% अमाउंट आपको देना है, उसके बाद 60 डेज में 10% और देना है। तो मैं जो बता रहा हूँ 60 डेज बता रहा हूँ, मैं जो भी टाइमलाइन बताऊंगा वो आपके जो अलॉटमेंट है उसके हिसाब से बताऊंगा। 60 डेज में आपने दे दिया 10%, और 30 डेज में 10% था, 20% ये हो गया। अब उसके बाद फिर 180 डेज में, यानी कि 6 महीने बाद आपको 5% और देना होगा, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपको 5% और देना होगा 1 साल बाद, तो 1 साल में आया 30%। अब इस 30% के बाद अगला जो सीधे आपको 10% देना है वो आपको देना होगा सीधे जब मिड फ्लोर पहुंच जाएंगे। मिड फ्लोर मतलब 19th, क्योंकि 38 फ्लोर की बिल्डिंग है ये, तो 38 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 19 फ्लोर पे आप जब पहुंच गए तो आपको देना होगा 10%, यानी कि लगभग 2.5 साल के आसपास का टाइम लगेगा। और उसके बाद फिर आप पहुंच गए सुपर स्ट्रक्चर में, यानी कि 38 फ्लोर पे आप पहुंच गए, उसके बाद आपको फिर से 10% देना है, वो भी लगभग उससे 1-1.5 साल का टाइम और लगेगा,
1.5 साल का मान लीजिए आप, तो 3.5-4 साल का आपको टाइम मिल रहा है। मतलब 1 साल में आपको 30% देना है, फिर अगला जो देना है वो सीधे 2.5 साल 3 साल का गैप है, फिर उसके बाद फिर 1 साल 1.5 साल का गैप है। उसके बाद फिर एंड में ये बैक एंडेड प्लान है, एंड में जो आएगा 50%, ये 50% हो गया पहले 3.5-4 साल में 50% देना है आपको, बाकी का 50% आपका पोजीशन के टाइम पे आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, लेकिन बहुत बैक एंडेड है, बीच में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो ये एक बहुत रिलैक्स्ड पेमेंट प्लान हो जाता है। आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना है, इकट्ठा पैसा नहीं देना है। आप अगर लोन नहीं लेना चाह रहे हैं या आपका लोन केस नहीं बन पा रहा है तो भी आप कर सकते हैं, या आपका लोन भी अगर लेना है तो भी आप लोन भी ले लेंगे, तब भी आपकी डिसबर्समेंट क्योंकि कम होगा, धीरे धीरे होगा बैंक की तरफ से, तो आपकी ईएमआई बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, आपको लोड कम पड़ेगा। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। अब क्या आपको ये कंक्लूड करते हैं, क्या आपको ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ऑब्वियसली ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है, क्योंकि सेक्टर 104 में जैसे मुझे बहुत पर्सनली पसंद है M2K ऑलिव ग्रीन्स है, लो राइज फ्लोर्स हैं, वो बहुत बाहर का प्रोजेक्ट है, मतलब बाहर बाहर वो दिखता है। और जो मेट्रो आ रही है बिल्कुल वो भी मेट्रो सेक्टर 9 और सेक्टर ये 101 की जो मेट्रो का स्पर होगा उसके बीच में लैंड पार्सल होगा। 104 में जो एडवांटेज मिलेगा M2K को सेंट्रल पार्क का आने का, ट्राइडेंट का आने का, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिलेगा इंडिया बुल्स को भी, लेकिन वो M2K को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि M2K के ज़्यादा पास वो बन रहा है। अगर लो राइज के आपकी रिक्वायरमेंट है, आप चाह रहे हैं कि मैं मेट्रो के मैं बिल्कुल ही पास में रहूं और एक बड़ा लैंड पार्सल चाह रहे हैं, 14 एकड़ का लैंड पार्सल है M2K ऑलिव ग्रीन्स का, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया बुल्स में 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है और M2K ऑलिव ग्रीन्स में लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। लेकिन बहुत डिफरेंसेस है दोनों प्रोजेक्ट में, लेकिन एरिया क्योंकि जाहिर सी बात है कि सेक्टर 104 वो भी है, सेक्टर 104 ये भी है, तो बहुत सिमिलैरिटीज भी हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि M2K आपके लिए होना चाहिए या इंडिया बुल्स का हाइट्स होना चाहिए सेक्टर 104 वाला, या फिर ATS होना चाहिए, या और क्या ऑप्शन है अराउंड 2 CR के बजट में, और अगर ऑप्शन क्या आप देख रहे हैं तो और क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इसके अलावा इंडिया बुल्स क्या ये प्रोजेक्ट बना पाएगा, इंडिया बुल्स के आगे की प्लानिंग क्या है, इंडिया बुल्स का जो क्या बैक स्टोरी थी, वो क्यों रियल एस्टेट से गायब हो गया था, ये सब चीज़ें समझना आपके लिए। और एक चीज़ और, आप इसका लैंड पार्सल जब अगर गूगल पे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब आपको एक समझ लीजिए कि एक पानी का एक दिखेगा, मतलब आप अगर गूगल पे इस लैंड पार्सल को मान लीजिए कहीं गूगल का लोकेशन पिन आया है या हम आपको भेजेंगे, तो आप देखेंगे तो आपको पानी जैसा दिखेगा। वो पानी जैसा क्यों दिख रहा है ना, वो भी चीज़ हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली उसकी क्या स्टोरी है, क्या उसमें कोई दिक्कत है या कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सब बातें हम लोग करेंगे ऑन कॉल, क्योंकि ऑन कॉल करने वाली बातें हैं। तो आप ये हमारा नंबर देख रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो IB104 लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, और फिर हम लोग बात कर लेंगे, या डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल कर लेंगे तो हमसे बात हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी, वो सारी डिस्कस करेंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।